Good evening, students. How are you? I hope you all are well. Today we have discussed about our next topic. Topic name is land use. Land use मतलब भूमि का उपयोग, ठीक है? तो this is simple term. Land use. हाँ, हम लोग जानते हैं. We all know that. हाँ, what is the use of lands? क्या उसका लैंड का यूज है, क्या प्रयोग है? तो फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads, and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो लैंड का यूज क्या है? कृषि करने के लिए हम लोग कहाँ कृषि करते हैं? एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं? हाँ, हम लोग लैंड्स पे करते हैं. पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री जो एक मतलब लैंड का हिस्सा है जिसमें आपका फॉरेस्ट वगैरह, जिसमें हर सर्व तमाम जो आपके औषधि वगैरह मिलते हैं, ठीक है. और माइनिंग होता है जिससे हम लोग आपका मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो माइनिंग भी आपका कहाँ होता है? लैंड पे ही है. बिल्डिंग्स कहाँ पे है? लैंड पे है. बिल्डिंग हाउसेस लैंड्स पे ही है. ये यूज ही तो हमारा है. हाँ, यूज नहीं कर रहे हम लोग. रोड्स बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो लैंड्स पे. सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो आपका उद्योग धंधा कल कारखाना लगा हुआ है वो कहाँ है? लैंड पर लगा है. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. तो हम लोग जान रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हाट इज लैंड यूज. लैंड यूज क्या है? तो हम लोग जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तमाम तरीके यूज जो होते हैं वो लैंड के ऊपर ही ये तमाम प्रोसेस जो है आपके होते हैं. तो इस प्रकार हमारा लैंड के यूज इस रूप में हो रहा है. अब आगे देखते हैं हम लोग क्या जो लैंड यूज होता है इसके पीछे भी कुछ कारक है, कुछ फैक्टर्स है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिसके कारण से आपका कौन सा एरिया में कौन से चीज का लैंड यूज किस प्रकार होता है, ये उसके लिए आपका मतलब जरूरी है समझना हम लोग को. तो ना आगे देखते हैं किस कौन से ऐसी चीजें जो उसको तय करते हैं कि किस लैंड पर किस प्रकार का यूज उसका होगा. तो द लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी. तो जो लैंड का यूज है वो आपका डिटरमाइन करता है, उसको तय करता है कि जो वहां का टोपोग्राफी है, जो मैंने बताया टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, मतलब जो स्थल है, जो सरफेस है उसकी आकृति कैसा है, वो पहाड़ है या आपका प्लेन है, क्या है, ये आपका टोपोग्राफी हुआ. तो ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब कि लैंड का यूज कैसा होता है. ये टोपोग्राफी डिपेंड करता है. साथ ही साथ सॉइल करता है. सॉइल मैंने बताया था जहाँ फर्टाइल है वहाँ उस तरह का होता है. क्लाइमेट्स भी डिसाइड करता है. जलवायु अच्छी है मान लीजिए, अगर एग्रीकल्चर के फेवरेबल है तो वहाँ किस प्रकार का यूज उसका होगा. हाँ, वो खेती के लिए होगा. आपका मिनरल्स जहाँ पे है तो मैंने बताया कि जो माइनिंग वाला सेगमेंट है, ये माइनिंग कहाँ पे होगा? जहाँ मिनरल्स होगा. जहाँ मिनरल्स वहाँ ही माइनिंग होगा. तो उसका यूज किस रूप में होगा? जो मिनरल्स वाला इलाका है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो उसमें आपका मिनरल्स की जगह माइनिंग होगा, तो वहाँ पर उसका वो यूज है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जल की उपलब्धता भी आपका मायने रखती है. ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें आपका माने ह्यूमन फैक्टर भी इसमें आपका इंपॉर्टेंस रखता है कि जहाँ पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहाँ पे लैंड यूज है. हाँ, और टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से हम लोग लैंड यूज को कहीं ना कहीं ये आपका प्रभावित करता है, उसको ये इफेक्ट करता है. सो टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न. तो जो लैंड प्रयोग करने का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, उसके लिए तमाम चीजों, तमाम फिजिकल फैक्टर्स जो है वो मतलब जिम्मेवार है, ठीक है. अब देखते हैं हम लोग कि जो लैंड यूज होता है वो अलग अलग कंट्री में डिफरेंस कंट्री में होता है. तो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है पूरा लैंड यूज का एक बिल्कुल मतलब टेबल एक दिया हुआ है. तो उस टेबल में आप बहुत सारे कंट्रीज का दिया है उसमें डिस्क्रिप्शन, मगर मैं यहाँ सिर्फ 3 कंट्री और एक वर्ल्ड का ले रहा हूँ, और उसके तहत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लैंड का जो मान लीजिए अगर आपका जो 100% हिस्सा है लैंड का, उसमें कितना परसेंट जो है वो इस चीज के लिए यूज होता है. तो हम लोग पहला कंट्री जो देख रहे हैं उसमें आप लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा कंट्री है. तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका हिस्सा है, क्रॉपलैंड मतलब होता है आपका फसल भूमि, मतलब जितने भूमि पर फसल लगाया जाता है उसको हम लोग क्रॉपलैंड कहते हैं. तो क्रॉपलैंड ऑस्ट्रेलिया में कितना क्रॉपलैंड है? तो 6% हिस्सा जो है, 6% जो आपका पार्ट ऑफ लैंड है वो क्रॉपलैंड के रूप में यूज होता है.
पास्च्योर मतलब 56%। पास्च्योर मतलब चारागाह हो गया, जहाँ पे आपके पशुधन जो लाइव स्टॉक्स हैं वो वहाँ पे उनका मतलब फूडर व्यवस्था है, वहाँ चारागाह की व्यवस्था है, वो चरते हैं वहाँ पे। तो 56% एरिया जो है पास्च्योर लैंड वहाँ पे है। फिर फॉरेस्ट जो है वो 14% है। फॉरेस्ट है 14%, मतलब वहाँ के टोटल हिस्सा में 14% जो है आपका जो एरिया है वो जंगल भूमि है। फिर अदर यूज और तमाम तरह के जो यूज होते हैं उसके हिसाब से आपका 24% जो है आपका मतलब लैंड है, हाँ, अदर यूज में। फिर दूसरा देखिए ब्राजील का एग्जाम्पल, यहाँ पे क्रॉपलैंड 9% है, पास्च्योर है 20 और फॉरेस्ट 66 है। ठीक है, अब फॉरेस्ट 66 मतलब अगर 100 का ये 66 जो है वो इतना आपका फॉरेस्ट है। तो सोचिए आप कि फॉरेस्ट किसी भी कंट्री के अंदर का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 33% होना चाहिए। ठीक है, 33% तो फॉरेस्ट होना चाहिए, तो उसको हम लोग अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मानते हैं, अच्छा एक मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से मतलब इन्वायरमेंट के परसेप्शन से वो अच्छा होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 66 है, मतलब 33 का डबल है। ठीक है, ये वेस्ट है यहाँ ब्राजील के अंदर में, वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ठीक नहीं, वहाँ पे फॉरेस्ट 14 ही है। फिर आपका अदर यूज में 5% है, 5% है। इंडिया में देखिए क्या है, देखिए आप क्रॉपलैंड जो है वो तमाम कंट्री में 69 है, मगर इंडिया में देखिए 57, मतलब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है समझिए या कृषि करने योग्य भूमि जो है वो 57% हिस्सा जो है वो हम लोग खेती के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, 4% जो है पास्चर के लिए देखिए कितना ज्यादा कम है हम लोगों का। ठीक है, फॉरेस्ट भी 22% है, मतलब फॉरेस्ट में भी हम लोग को अभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लोग को लगाने होंगे ताकि जो हमारा ये आंकड़ा है वो बढ़ करके पहुंच पाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सब कुछ सही है। और अदर यूज में आपका 17% जो है हमारा एरिया है। लास्ट में आप वर्ल्ड का देखिए, पूरे वर्ल्ड स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे तो 11% जो आपका है वो क्रॉपलैंड है मतलब, और पास्चर जो है 26 है, फॉरेस्ट 31 एंड अदर यूज 32 है। तो फॉरेस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का कंडीशन जो है वो सही नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं है, मगर आपका ब्राजील को आप देख रहे हैं तो इसका अच्छा पोजीशन इसमें है। और क्रॉपलैंड जो है सबसे ज्यादा इंडिया का है। अदर और भी कंट्रीज के उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मगर हमने ऐसे आपको समझाने के लिए बताया है। आगे देखिए प्राइवेट लैंड एक दिया है, प्राइवेट लैंड किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट मतलब अपना निजी, हमारा जो है हाँ ऑन बाई इंडिविजुअल्स, जो हमारे खुद के द्वारा लिया गया है या खुद हमारा है, उसको हम लोग प्राइवेट लैंड कहते हैं, ऑन बाई इंडिविजुअल्स कहते हैं। दूसरा एक और टर्म है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी मतलब क्या, कम्युनिटी मतलब समुदाय, समाज से जो समुदाय बनता है हमारा, तो कम्युनिटी कहते हैं। तो ऑन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। अब वैसा भूमि जो आपका कॉमन यूज, सबका जो गांव में सब लोग रहते हैं या कहीं जगह पे गांव रहते हैं, सबका अपना कॉमन यूज, सबका एक सामान्य यूज है। तो उसके लिए क्या है, फूडर है, मान लीजिए चारागाह। ठीक है, पास्चर लैंड जो है उसमें आपका चारागाही करने के लिए सबका गाय भैंस है वो चरने के लिए आता है, तो आपका भी यूज है, हमारा भी यूज है, तो उसके लिए फूडर जो होगा ये क्या होगा, कलेक्टिव हो गया, मतलब आपका ये कॉमन हो गया। ठीक है, फ्रूट्स जो आपका है, हाँ, नट्स हो गया, मतलब जो आपका फॉरेस्ट एरिया भी है एक तरह से, मतलब जिसमें आपका मतलब कहीं ना कहीं पूरे कम्युनिटी का राइट्स उस पर होता है, उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड के रूप में जानते हैं, जिसमें आपका जड़ी बूटी वगैरह जो भी वहां पर हम लोग को मिलता है, दैट्स कम्युनिटी लैंड आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और इस कम्युनिटी लैंड को ही हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं, मतलब सामुदायिक साझा स्रोत या संसाधन के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। ये प्राइवेट लैंड अपना है, कम्युनिटी का मतलब सबका है इसमें राइट्स। ठीक है, ऐसा है। तीसरा देखिए आप, लैंड इज लिमिटेड। हम लोग जान रहे हैं कि लैंड क्या है, लिमिटेड है, ये तो बढ़ने वाला नहीं है, दिस इज नॉट प्लास्टिक एंड इलास्टिक, ये फैलेगा नहीं। क्वालिटी ऑफ लैंड इज आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो लैंड का क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो स्थान दर स्थान उसमें अंतर आता है, उसमें चेंज आता है। सो पीपल इंक्रोचिंग कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज। जो शहरी इलाका है उसमें पीपल क्या कर रहे हैं, जो कॉमन लैंड्स हैं, जो आपके सब लोगों का जो कॉमन लैंड्स है, मतलब आपका उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, जो समान लैंड्स है। ठीक है, किसी का मान प्राइवेट नहीं है मगर कॉमन लैंड्स है। ठीक है, तो उसमें आपका होता है कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, उसका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि सरकारी जमीन का भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। तो पीपल इंक्रोचिंग कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया, अब बहुत से आपका व्यवसायिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए
या आपका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो भी शहरों में बनता है, ठीक है, मकान वगैरह इन द अर्बन एरिया, ये शहरी इलाकों में इस तरह करते हैं। एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, और गांव के एरिया में क्या होता है कि कॉमन लैंड जो है उसके ऊपर आपका भी लोग अपना मकान वगैरह एग्रीकल्चर के हिसाब से यूज कर रहे हैं, अपना खेत कर रहे हैं, साथ में कॉमन लैंड्स है उसको भी अपने खेत में शामिल कर लिया, उसका यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से सही नहीं है। टुडे लैंड यूज पैटर्न विल बी चेंज ऑल्सो, मतलब अभी जो लैंड यूज है क्या है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। सो ऑल्सो रिफ्लेक्टेड चेंज इन आवर सोसाइटी, अभी लैंड पैटर्न यूज चेंज हो गया, इसलिए हमारे समाज में भी बदलाव देखा जा सकता है। और आगे देखते हैं क्या क्या कारण हो रहे हैं आपका लैंड यूज पैटर्न चेंज करने के कारण। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उसमें आपका लैंड डिग्रेडेशन है। डिग्रेड मतलब खराब होना, मतलब भूमि का खराब होना, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लैंड स्लाइड, भूस्खलन होता है, ठीक है, जैसे पहाड़ी नुमा जो एरियाज है उसके ऊपर आपका एक पर एक पूरा जो लैंड हो स्लाइड कर जाता है, मतलब आपका टूट कर गिर जाता है, ठीक है। उत्तराखंड वगैरह में इस तरह घटना आता है, आपका हिमाचल के एरिया में सॉइल इरोजन, जो आपका मिट्टी है उसका बहाव होता है, उसका मतलब अपर्दन होता है। डेजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स, वो डिजर्टिफिकेशन मतलब आपका जो मरुस्थल भूमि हो जा रहा है, ये सब मेजर थ्रेट्स हैं टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। माने आदमी जो है वो तमाम इसका यूज जो है सही तरीके से लैंड का नहीं कर पा रहा है, लैंड यूज पैटर्न में समस्याएं क्रिएट कर रहा है, इसके कारण आपका इस तरह की समस्याएं जो है हमारे लैंड को लेकर के आ रही हैं, जिसमें आपका कि लैंड स्लाइड हो रहा है, लैंड सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और आपका डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसमें हम लोग लैंड यूज समझ लेना है कि लैंड यूज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका उसको आपका मतलब इफेक्ट करने वाला कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स है वो देख लेना है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है वो देख लेना है। फिर लैंड यूज का जो आपका पैटर्न है, सिलेक्टेड कंट्री दिया है, वो ज्यादा उतना ये नहीं है, मगर फिर भी समझने के लिए क्रॉपलैंड क्या है, पास्चर क्या है, फॉरेस्ट क्या है, यूज क्या है। फॉरेस्ट 33% होना चाहिए। इंडिया क्या कंडीशन है आपको याद रखना है, ठीक है। और प्राइवेट लैंड क्या है, ऑन बाय इंडिविजुअल्स। कम्युनिटी लैंड क्या है, जिसमें सबका राइट्स है। और फिर लैंड जो लिमिटेड है, क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाँ तो अंतर है। और जो भी लैंड पैटर्न है उसमें चेंज आ गया है, क्योंकि जो इंसान है वो उसका इंक्रोचमेंट कर रहा है लैंड का, और उसका अपने अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से उसका यूज कर रहा है। और जो लैंड पैटर्न में चेंज आया है उसके कारण हमारा सोसाइटी और समाज में प्रभाव पड़ा है। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स, ये तमाम तरह के आपका भयावह स्थिति हो रहा है हमारे किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी इसमें बढ़ रहा है, मतलब निर्माण वाला जो काम चल रहा है उसके कारण भी। क्योंकि मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कि कहाँ बढ़ेगा, मान लीजिए जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन लैंड है अदर यूज के लिए उसमें बढ़ेगा। तो हमको तमाम चीज चाहिए, हमारे पास पास्चर लैंड होना चाहिए, हमारे पास लाइफ स्टॉक ज्यादा है और मात्र 4% लोग है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ तक गांव वाला देश है, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कंट्री है, तो यहाँ पे पशुधन भी हम लोग रखते हैं, लाइफ स्टॉक्स भी रखते हैं, मगर 4% पास्चर लैंड बना हुआ है, फॉरेस्ट कम है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस हिसाब से सब चीज में बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा। तो इसी के साथ जो हमारा कंप्लीट होता है पूरा ये टॉपिक लैंड यूज वाला, और जो आगे होगा हम लोग आगे अपने इस अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।